वहां से पलायन कर रहे थे उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा की, जहां पर मालदा के मामले पर सीजीआई ने लिया है स्वतः संज्ञान। ये अदालत की गरिमा पर आघात जैसा है। सीजीआई कह रहे हैं दरअसल न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था और इसी मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया। आपको बता दें कि कल बंगाल के मालदा में एसआईआर के बाद में चुनाव लिस्ट के से नाम कटने से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल मचाया। पहले लोगों ने हाईवे जाम कर लिया था, उसके बाद कलियाचक में बीडीओ दफ्तर को घेर लिया। इस दफ्तर में 4 महिलाओं समेत 7 जुडिशियल ऑफिसर्स मौजूद थे। ये सभी जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एसआईआर में काटे गए नामों की जांच के काम में लगे हुए थे, लेकिन लोगों ने इन्हें बंधक बना लिया था। करीब 9 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से अधिकारियों को बचा लिया गया, लेकिन अब इस पर सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया है। एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आई थी। तो देखिए, लोग प्रदर्शन कर रहे थे बड़े स्तर पर, यहाँ पर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए लोग सामने आए थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में ये बवाल देखने को मिला और नाम काटे जाने को लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन अधिकारियों को यहाँ पर बंधक बना लिया गया। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि इन्हीं अधिकारियों पर भी कई बार हमले हुए हैं। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार अभी जब हाल में ही ईडी की टीम पहुंची थी तो वहां पहुंच करके फाइलें लेकर के ममता बनर्जी चली गई थी, जिसके बाद ईडी अधिकारियों ने इसके खिलाफ शिकायत भी की थी। और इससे पहले भी छापेमारी के दौरान कई टीएमसी नेताओं के आवास पर, उसके आसपास ईडी अधिकारियों पर हमले हुए थे। और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे सीजीआई ने अदालत की गरिमा पर आघात बताया है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ गए हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव का रुख करेंगे। गौरव, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत सख्त नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है इस तरीके से अधिकारियों को बंधक बनाना कहीं से ठीक नहीं है, और क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए ये पहली बार है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है खास करके पश्चिम बंगाल में, वहां सुप्रीम कोर्ट ने काफी दखल दे रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ही जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती पूरे पश्चिम बंगाल में की है, ताकि जो एडजुडिकेशन के मामले हैं यानी कि जिनके नाम काटे गए और जिनके नामों पर विवाद है उनकी सुनवाई करके जो है उन्हें न्याय दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बेहद बड़ी अहम टिप्पणियां की हैं। पहली टिप्पणी उन्होंने कही है कि वो रात 2 बजे तक खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखे हुए थे और जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ जो हुआ वो बहुत चिंताजनक है। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। राज्य के एडवोकेट जनरल जब वहां खड़े थे तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि इस राज्य में सभी लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा था कि वो अधिकारी, वो लोग जिनकी जो जिम्मेदारी है वो राज्य के प्रति है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के प्रति है, वो लोग भी राजनीति से प्रेरित बातें कर रहे हैं और वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी बड़ी टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वेस्ट बंगाल पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है वो अधिकारी से लेकर जमीन स्तर पर लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक विचारधारा में बटे हुए हैं, जिसका नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्देश दिए हैं। और आज देखिए, ये मामला सुनवाई के लिए लगा नहीं था, चूंकि फिर मामला स्वतः संज्ञान लिया गया क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां कहीं भी जरूरत हो सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती की जाए, जहां भी जुडिशियल ऑफिसर्स हो उनके घरों के बाहर जो है जुडिशियल ऑफिसर की तैनाती हो, उनसे जुड़े हुए लोगों, परिवार के लोगों के जो सिक्योरिटी है उनको भी रिव्यू किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। राज्य के डीजीपी, गृह सचिव को यह निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी एडजुडिकेशन का काम हो रहा है वहां पर जो लोग आते हैं वहां पर एक बार में 2 से 3 से ज्यादा लोग एक साथ ना हो, ज्यादा भीड़ जमा ही ना होने दें और सुचारू रूप से काम पूरा। और मैं आपको बता दूं कि कल जो सुनवाई हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर को लेकर कुछ अहम आदेश दिए थे और इसकी अगली सुनवाई जो है वो
6 अप्रैल को शाम 4 बजे जो है वो तय की गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अब जो है वो पश्चिम बंगाल का जो वोटर लिस्ट है उसे फ्रीज कर दिया जाए और उसके बाद से फॉर्म 6 के जरिए ही लोग जो है वो मतदाता सूची में जुड़ सके, क्योंकि 7 तारीख तक जो है वो एडजुडिकेशन। बिल्कुल, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब चुनाव के लिए। गौरव, आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल इस मामले पर चुनाव आयोग भी एक्शन में नजर आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी के साथ में रिपोर्ट तलब की है। बंगाल डीजीपी आज ही मामले पर रिपोर्ट दे कहा गया है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट को मामले की जानकारी भी दी गई। सभी जिलों के डीएमएसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जुडिशियल अधिकारी को सुरक्षित जगह देने के निर्देश। और हमारे साथ पूजा मेहता हमारी सहयोगी कोलकाता से जुड़ी। पूजा, जो चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है वो बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हर बार देखने को मिलती है। इससे पहले भी हमने देखा सरकारी अधिकारियों पर लोगों ने इस तरह से हमले किए, उन्हें घेरा है, फिर चाहे वो ईडी के अधिकारी हो या फिर ये इस बार का मामला हो। जरा बताइए अभी तक क्या कार्रवाई इसमें हुई है और क्या पूरा अपडेट है इसको लेकर। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि कल की मालदा की घटना में फिलहाल जो है चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और पश्चिम बंगाल की डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। आज ही डीजीपी को वो रिपोर्ट देनी होगी और बताना होगा कि आखिरकार क्या हुआ था और किस तरह से जो है घंटों तक जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बनाए रखा गया। उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो जितने भी डीएमएसपी है पश्चिम बंगाल के जिलों के, उनको कहा गया है कि जुडिशियल ऑफिसर फिलहाल जो लोग एसआईआर के कामकाज में लगे हुए हैं उनको सुरक्षित जगह दी जाए और सुरक्षा दी जाए, क्योंकि कल घंटों तक उनको बंधक बनाए रखा गया वो बीडीओ दफ्तर में कालिया चौक में मालदा में। और वहां हमने देखा था कि किस तरह से हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो ऐसे में सेंट्रल फोर्सेस जो फिलहाल तैनात है प्री पोल, पोल और पोस्ट पोल की ड्यूटी के लिए, उन्हें भी फिलहाल जो है काम पर लगाया जाए, उनकी मदद ले जानी चाहिए। और फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट की दी गई है। हम को जो खबर दी जा रही है कि अब से थोड़ी देर में कलकत्ता हाई कोर्ट भी जो है कुछ कह सकता है इन जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, शायद कोई निर्देश भी जारी हो सकते हैं डीजीपी को और राज्य सरकार के सीएस को कि किस तरह से जो सुरक्षा देनी होगी तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स को जो लोग फिलहाल एसआईआर का काम कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पे जो संवेदनशील जिले हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, इन तमाम जगहों पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ानी होगी, इस पे भी जो है निर्देश जो है इशू हो सकते हैं। लेकिन मुझे जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी खड़ा होता है कि किस तरीके से 9 घंटे तक, इतने लंबे टेन्योर तक आप ऑफिसर्स को, अधिकारियों को बंधक बनाकर रखते हैं और इस बीच किसी को इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती है जो इनको बाहर निकाल पाए 9 घंटे तक। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन जरूर थी पुलिस के पास कि घंटों तक जो है बीडीओ दफ्तर के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें 3 महिला ऑफिसर थी, उनको बंधक बनाए रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ रही थी बीडीओ दफ्तर के बाहर, तो आखिरकार पुलिस से क्यों लोगों को वहां से हटाया नहीं और वहां पे भीड़ को इकट्ठा होने दिया और घंटों तक जो है वो बंधक बनाए गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिस के पास जब जानकारी थी कि वहां पर हियरिंग चल रही है, जुडिशियल ऑफिसर जो है एसआईआर के सिलसिले में काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्यों घंटों तक जो है इकट्ठा होने दिया गया हजारों की संख्या में लोगों को? क्योंकि एक तरफ नेशनल हाईवे पर शुजापुर में वहां पर रोड ब्लॉकेज चल रहा था, तो दूसरी ओर जो है इसी तरीके से घेराव किया जा रहा था जुडिशियल ऑफिसर्स का। तो साथ में सवाल ये भी उठता है कि मालदा में भी बड़ी संख्या में सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स को जो है तैनात कर लिया गया है, सीएपीएफ तैनात है, तो उनकी मदद क्यों नहीं ली गई? और सिर्फ जब उनको रेस्क्यू करने की बात आई तब उनकी मदद ली गई और तब जो है डीएमएसपी को जो है पूरा ग्रीन कॉरिडोर करके उनको एस्कॉर्ट कर वहां से रेस्क्यू करना पड़ा। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर यह है कि मालदा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जजों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स वहां पर तैनात की जाए। आवास पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती सुनिश्चित की जाए, सुप्रीम कोर्ट के आज अहम निर्देश सामने आ गए हैं। और गौरव इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। गौरव, क्या क्या निर्देश दिए गए जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस पूरी मालदा की घटना को राजनीति से प्रेरित बताया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्देश दिए हैं ताकि जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में जो चुनाव आयोग है वो अब पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो है वो तैनाती करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ मालदा में हुआ वो हमारे पहले के आदेशों की अवहेलना है, अवमानना है, और ऐसे में अब हम ये आदेश देते हैं कि न सिर्फ जहां जुडिशियल ऑफिसर काम करें बल्कि जहां पर उनके घर हैं, आवास है, वहां पर भी उन्हें सुरक्षा दी जाए। डीजीपी और इसके अलावा गृह सचिव को आदेश दिया गया है कि वो ये तय करें कि किसी भी जगह पर जहां जुडिशियल ऑफिसर्स अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं,
एडजुडिकेशन का काम पूरा कर रहे हैं वहां पर एक बार में 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा ना हो और कोशिश करें कि एक बार में 2 से 3 एप्लीकेंट्स को, अभ्यर्थियों को ही अंदर आने दें जिनके नाम कटे हैं और जाकर सुनवाई में जो शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी कही है वो एक इशारा है वो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हर एक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के लिए, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो राजनीति से प्रेरित होकर राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं और इस तरह के संवैधानिक कार्यों में जहां पर चुनाव की तैयारियां जो है वो चरम पर हैं और लोगों के मताधिकार को बेहतर करने के लिए तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, वहां इस तरह की हरकतें जो है वो स्वीकार्य नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के आदेश दिए हैं उसका एक बड़ा इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकता है जब चुनाव आयोग और ज्यादा मजबूती और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है, कठोरता के साथ जो है वो फोर्सेस की तैनाती करके सभी जुडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती करेगी। देखिए दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा तो कर दी है लेकिन अभी तक अंतिम मतदाता सूची को जो फ्रीज करने का काम है, यानी कि जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव होंगे, वो नहीं हो सका है और ऐसे में ये कोशिश है चुनाव आयोग की कि इसे जल्द से जल्द फ्रीज कर लिया।